अगर आप देखेंगे, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगी टीएमसी। वोटिंग से दूर रहने की बात तृणमूल कांग्रेस ने कही है। जगदीप धनखड़ के एनडीए उम्मीदवार को भी समर्थन जाहिर तौर पर नहीं कहेंगे, क्योंकि बार बार टीएमसी की तरफ से किस तरह से ये दलील दी गई कि वहां पर राज्यपाल उन्हें काम नहीं करने दे रहे थे। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, और ऐसे में जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो जाहिर तौर पर जगदीप धनखड़ को तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन वहीं मार्गरेट अल्वा जो कि उम्मीदवार है विपक्षी पार्टी की तरफ से, उनका ये कहना है, टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि मार्गरेट अल्वा को लेकर उनके नाम के बारे में कोई चर्चा टीएमसी से नहीं की गई, और इसी वजह से टीएमसी ने ये बात कही है कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बनाकर रखेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल टीएमसी ने अब पूरी तरह से ये साफ कर दिया है कि उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होगा उसमें पश्चिम बंगाल से टीएमसी कोई भी भागीदारी नहीं निभाने जा रही है। और ये बात कहते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो जगदीप धनखड़ को तो सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि राज्यपाल के तौर पर पश्चिम बंगाल में रहते हुए उन्होंने जो भूमिका निभाई उसको लेकर कई तरह के गतिरोध सरकार और राज्यपाल के बीच बीते दिनों देखे गए हैं। और ऐसे में जो मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उम्मीदवार हैं उनको लेकर उनका कहना है कि उनके नाम को लेकर चर्चा नहीं की गई, इसी वजह से ये दूरी बनाकर रखी जाएगी। तो इस वक्त बड़ी खबर, जहां अभी लगातार ये कहा जा रहा था कि द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान होगा, उस बात का इंतजार किया जा रहा था किस तरह से एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान होता है, और एक मास्टर स्ट्रोक ये एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वही कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, उनके नामों को लेकर भी पार्टियों का स्टैंड क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ आशिका हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ गई हैं। आशिका, ये तो होना ही था। जी देखिए, बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो है वो साफ कर दिया गया है कि वोट प्रक्रिया से दूर रहेगी तृणमूल कांग्रेस। और अभिषेक बनर्जी ने घोषणा की है इस बात की, और ये कहा है कि सभी सांसदों से पूछा ममता बनर्जी ने, और जहां पर 85% जो सांसद हैं उन्होंने ये कहा कि वोट प्रक्रिया से दूर रहना चाहिए। और नाराजगी जताई जिस तरह से विरोधी दल का जो उम्मीदवार बनाया गया अल्वा को, उस पर नाराजगी जताई कि बिना परामर्श के, बिना किसी बैठक के वो नाम की घोषणा की गई है। और वहीं जगदीप धनखड़ के बारे में कहा है कि जब वो यहाँ पर राज्यपाल रहे हैं तो एक पार्टी विशेष के प्रति जो है वो दृष्टिकोण रहा है उनका, और यही कारण है कि दोनों में से किसी भी पार्टी के प्रति वोट टीएमसी। तो यानी कि आशिका एक बात साफ हो गई, जहां हमने देखा कि राष्ट्रपति चुनाव में एक तरह का विपक्ष बिखरा हुआ नाम को लेकर द्रौपदी मुर्मू का नाम आया, वहीं दूसरी तरफ देखिए अभिषेक बनर्जी कुछ कह रहे हैं। এবং সংসদে তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকা সংসদে কি হবে এই সেশনে, এই দুটি বিষয় নিয়ে মূলত আলোচনা হবে। देखिए अपनी बांग्ला भाषा में अभिषेक बनर्जी इस बात का ऐलान करते हुए, आशिका चुनाव में पहले से ही हम देख रहे थे कि राष्ट्रपति पद का जब चुनाव हुआ उसमें ही विपक्ष बिखरा हुआ, और अब देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव में भी बिखराव की जो जानकारियां हैं वो सामने आने लगी है। पहला कैंडिडेट टीएमसी के तौर पर दिखा है। बिल्कुल, जहां तृणमूल कांग्रेस ने शुरुआत की थी राष्ट्रपति चुनाव में सभी विरोधी दलों को एकजुट करने की, वहीं इस बार तृणमूल कांग्रेस ने सबसे पहले अपने पैर खींची हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट न देकर। ये कहा जा सकता है कि विरोधी दल के जो उम्मीदवार हैं उनको कमजोर करने का कहीं ना कहीं से काम किया है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने ये कहा है कि नाराजगी जताई है बार बार, जिस तरह से नाम की घोषणा की गई अंतिम समय में बिना किसी डिस्कशन के, नाराजगी इस बात पर है। और जगदीप धनखड़ विशेष तौर पर उनसे नाराजगी काफी समय से तृणमूल कांग्रेस हो रही है, तो उनका साथ भी नहीं दे रहे, इनका भी साथ नहीं दे रहे, वोटिंग प्रक्रिया से दूर रहेंगे, ये साफ कर दिया है तृणमूल कांग्रेस ने। ठीक है आशिका, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जहां राष्ट्रपति पद के नाम का ऐलान होना बाकी रह गया है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति होंगी, ये बिल्कुल क्लियर होता हुआ, अब औपचारिकताएं बाकी हैं। शुक्रिया। इस बीच उपराष्ट्रपति पद को लेकर टीएमसी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो चुनाव में नहीं शामिल होने जा रहे हैं। और इस बीच आइए जश्न की तस्वीरें जबरदस्त तरीके से जो देश भर से सामने आ रही हैं, और खास तौर पर उन आदिवासी इलाकों से सामने आ रही है जहां पर ढोल नगाड़ों की थाप आपको सुनाई दे रही है, और उसके साथ वो खुशी उस बात की कि देश में किस तरह से एक आदिवासी तबके से एक बहुत मेहनतकश महिला, कैसे जिस महिला ने जीवन भर संघर्ष किया और कैसे राजनीति में एंट्री के बाद एक एक पड़ाव आगे वो पार करती रही, और आज
देश में लोकतंत्र में जो सबसे मजबूत पद होता